हे गाइस, आज हम लोग कोस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग मॉड्यूल के सारे इलास्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। उसका इलास्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। An invoice in respect of a consignment of chemicals A and B provides the following informations। मतलब केमिकल A and B की सारी इन्फॉर्मेशंस दी है, क्वांटिटी है, प्राइस पर केजी है एंड टोटल अमाउंट है। बेसिक कस्टम ड्यूटी @10%, क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड। एंड ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है वो गुड्स की वैल्यू पे लगती है। लाइक उसकी जितनी वैल्यू होगी उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। एंड रेलवे फ्रेट दिया है। रेलवे फ्रेट हमेशा क्वांटिटी पे लगता है। लाइक हम कितने गुड्स रेलवे के थ्रू लाए हैं तो उसकी क्वांटिटी पे रेलवे फ्रेट लगेगा। उस मतलब उसकी क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इसमें सेपरेटली नहीं दिया कि केमिकल ए का इतना है, बी का इतना है, तो उसकी क्वांटिटी के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। एंड टोटल कॉस्ट दिया है एंड कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस भी दी है। शॉर्टेज ऑफ 500 kgs in chemical A and 320 kgs in chemical B is noticed due to normal brokerages. You are required to compute the rate per kg of each chemicals, assuming the provision of 2% for further deterioration. मतलब केमिकल ए में 500 kgs की और बी में 320 kgs की शॉर्टेज हुई है और उस पर 2% का प्रोविज़न भी लगाना है। तो चलो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेने की, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ ईच केमिकल अवेलेबल फॉर यूज़। हम लोग मॉड्यूल की प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जितना मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन के हिसाब से करेंगे उतना ही मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू आवर प्रेजेंटेशन। सो फॉलो मॉड्यूल प्रेजेंटेशन। केमिकल ए एंड केमिकल बी। आप लोग अपनी भी प्रेजेंटेशन प्रेफर कर सकते हैं, बट फर्स्टली मॉड्यूल को प्रेफरेंस देना। सबसे पहले लिखेंगे क्वांटिटी परचेज्ड। क्वांटिटी कितनी परचेज की थी हमने? केमिकल ए की 10,000 एंड बी की 8,000 kgs। केमिकल ए 10,000 एंड बी 8,000। फिर हमारी शॉर्टेज भी हुई थी तो इसमें से शॉर्टेज माइनस कर देंगे, लेस शॉर्टेज। शॉर्टेज कितनी हुई थी? 500 kgs एंड 320 kgs। तो इसमें से 500 kgs एंड इसमें से 320 kgs। तो कितना बचता है? 10,000 माइनस 500, 9,500 एंड 8,000 माइनस 320, 7,618। ये हो गया। फिर और बोला था कि लास्ट में 2% का प्रोविज़न भी लगाना है, तो इसमें से 2% का प्रोविज़न भी माइनस कर देंगे। माइनस प्रोविज़न @2%। 9,500 का 2% 119 एंड 7,618 का 2% 153.6। ये माइनस कर लेंगे तो बचेगा 9,310 एंड माइनस 153.6 7,526.4। ये हमारी क्वांटिटी बच गई, इफ़ेक्टिव क्वांटिटी जो अवेलेबल फॉर यूज़ होगी। फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट showing the computation of rate per kg of each chemical। क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही ढूंढने को बोला है, रेट पर केजी, तो अब हम लोग निकालेंगे रेट पर केजी।
यहाँ आएगा केमिकल ए, यहाँ आएगा केमिकल बी। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे दोनों की वैल्यूज़, लाइक कितनी थी, परचेज प्राइस लिखेंगे, उसको बोलते हैं परचेज प्राइस। ए की थी 1,00,000 एंड बी की थी 1,04,000, 1,00,000 और 1,04,000। आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में इसकी कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं कि 10,000 kgs था मल्टीप्लाई बाय 10 पर kg, एंड यहाँ था 8,000 kgs मल्टीप्लाई बाय 13 पर kg। फिर इसमें और क्या ऐड करना था, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी थी, @10%, @10%। 1,00,000 का 10% 10,000 एंड 1,04,000 का 10,400, सॉरी ऐड करना है। फिर रेलवे फ्रेट भी था, तो रेलवे फ्रेट उसमें कुछ परसेंटेज या कुछ नहीं दिया, तो इसको हम इसकी क्वांटिटी में, केमिकल ए एंड बी की क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10:8। इसको 10:8 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट है 3,814। 3,814 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 18, 2,133, एंड 3,840 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 18, 1,707.66, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे 7 से। अब इन सब का टोटल कर लेंगे, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 2,133 इज इक्वल टू 1,12,133, एंड 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 1,707, 1,16,107। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब इसको डिवाइड कर देंगे इफ़ेक्टिव क्वांटिटी, जो हमने ऊपर निकाली थी ये इफ़ेक्टिव क्वांटिटी, उससे डिवाइड कर देंगे। इफ़ेक्टिव क्वांटिटी 9,310 एंड 7,526.4, इसको डिवाइड कर देंगे। 1,12,133 डिवाइड बाई 9,310 इज इक्वल टू 12.04, and 1,16,107 डिवाइड बाई 7,526.4, इसका आएगा 15.43। ये आ गया हमारा रेट पर kg. Illustration 1 is complete. Thank you.